देश आज कई बड़े संकटों से जूझ रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। लगातार वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। एसआईआर के दबाव में बीएलओ मर रहे हैं। नौजवानों का भविष्य ध्वस्त है। किसानों की आय गिर रही है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। चीन हमारी सीमा पर लगातार दबाव बना रहा है। लेकिन इन सब की जिम्मेदार बीजेपी सरकार देश को जवाब देने को तैयार नहीं है। जब जब सवाल खड़े होते हैं तो बीजेपी वही पुराना हथकंडा आजमाती है। ध्यान भटकाओ, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाओ। और इस बार बीजेपी ने जिस मुद्दे को पकड़ा है वो इतना कमजोर है, इतना हास्यास्पद है और इतना बचकाना है कि खुद जनता भी हंस रही है। एक्स प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसमें अकाउंट की लोकेशन दिखाई देती है। लेकिन लॉन्च होते ही कंपनी ने ये साफ कहा कि ये लोकेशन सटीक नहीं हो सकती। वीपीएन, ट्रैवल या किसी तकनीकी गलती से बदल भी सकती है। मतलब यह फीचर कोई प्रमाण नहीं है। इसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। देश को बताने लगी कि कांग्रेस समर्थकों के हैंडल विदेश से चलते हैं। बड़ी बड़ी बातें, गंभीर चेहरे और एकदम फिल्मी अंदाज, मानो कोई बहुत बड़ा देशद्रोह पकड़ लिया हो। लेकिन असलियत क्या थी? असली बात यह कि बीजेपी के पास अब जनता के सवालों के जवाब नहीं बचे हैं। इसीलिए वो हर बार की तरह कोई नया फालतू मुद्दा पैदा करती है और उम्मीद करती है कि जनता असली मुद्दों को भूल जाएगी। पर हमारे सवाल हैं कि क्या विदेशी लोकेशन दिखना गलत है? नहीं। क्या यह देशद्रोह है? नहीं। क्या यह बीजेपी की जानबूझकर फैलाई गई फर्जी कथा है? बिल्कुल हाँ। अगर बीजेपी का तर्क मान लें कि किसी अकाउंट की लोकेशन विदेश में होना साजिश है, तो देश उनसे पूछ रहा है कि गुजरात बीजेपी का एक्स अकाउंट आयरलैंड क्यों दिखता है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चलता दिखाई देता है? डीडी न्यूज का अकाउंट अमेरिका में क्यों दिखता है? श्री श्री रविशंकर का अकाउंट अमेरिका से क्यों चल रहा है? कई बीजेपी समर्थकों के हैंडल मलेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में क्यों दिख रहे हैं? और इन सब से ऊपर मोदी जी के परम मित्र अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से क्यों चलता दिख रहा है? क्या ये सब देशद्रोही है या फिर बीजेपी के नियम सिर्फ विपक्ष पर लागू होते हैं? ये फर्जी कथा सिर्फ इसलिए गढ़ी गई क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग मोदी सरकार की असल नाकामियों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मोदी सरकार को आईना देखना पसंद नहीं है, इसीलिए वो हर आईना तोड़ देना चाहते हैं जो उनको सच दिखाती है। देश में और भी जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर बात नहीं करती क्योंकि असली मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता। जब भी विपक्ष भाजपा से सवाल करती है, बीजेपी भाग जाती है। एसआईआर को ही ले लीजिए, ये एक तकनीकी और नियमित प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा ने इसे राजनीतिक हथियार बना दिया। काम को भाजपा के अनुसार करने के दबाव में अब तक 26 बीएलओ ने अपनी जान गंवा दी है। गोंडा के बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर जान दे दी क्योंकि उन पर ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव था। बीजेपी इन मौतों पर कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि ये साफ है कि पार्टी वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करके चुनाव जीतती आ रही है। चीन हमारी सीमा पर नए नक्शे जारी कर रहा है, अरुणाचल को अपना बता रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। उनकी लाल आंख अभी बंद है क्योंकि चीन पर बोलने से वो डरते हैं। उनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। कांग्रेस के समर्थक विदेश से ट्वीट कर दें तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, लेकिन चीन जहां से राष्ट्रीय सुरक्षा को असली खतरा है, उस पर पीएम चुप रहते हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक जैसी समस्या पर भाजपा कभी बात नहीं करती, बस चुनावी जुमलों में जिक्र करती है। बीजेपी बताए कि 11 साल में कितनी नौकरियां पैदा की, क्यों पेपर लीक नए भारत की पहचान बन गया, किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिली और उनकी आय लगातार क्यों घट रही है। इस पर भाजपा की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखेगी। महंगाई ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, पर भाजपा कोई जवाब नहीं देगी। महिलाओं की सुरक्षा पर बात ना ही करे तो अच्छा है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक हर जगह महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पर सरकार चुप है। भाजपा हर बार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठे मुद्दों पर बात करना शुरू कर देती है और आज भी उसने यही किया।
उसने सारे देश हित के मुद्दे छोड़कर एक्स लोकेशन फीचर को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाया ताकि जनता भाजपा से सवाल ना करे। पर जनता अब समझ चुकी है, अब उसे असली मुद्दों पर जवाब चाहिए, बहाने नहीं। विदेश में लोकेशन दिखना अपराध नहीं है, वोटर लिस्ट से ओबीसी के नाम काटना अपराध है, चीन पर चुप्पी अपराध है, बीएलओ को धमकाकर एसआईआर करवाना अपराध है, लोकतंत्र का गला घोटना अपराध है। पर बीजेपी जितनी चाहे फर्जी कथाएं फैलाए, कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कितने भी ट्रोल करे, लेकिन देश पूछ रहा है 26 बीएलओ क्यों मरे, वोटर लिस्ट में धांधली क्यों की गई, चीन पर चुप्पी क्यों है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला सुरक्षा, इन सब पर चुप्पी क्यों है। सवाल आज भी जिंदा है और बीजेपी को जवाब देना ही होगा।